संधि का हमने पहला नियम पढ़ा था कि ए या आ के साथ में ए या आई की जब संधि होगी तो दोनों के योग से जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई बनेगा। इसी तरह से दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि ए या आ के साथ ओ या औ का मेल हो तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये दो नियम पढ़े थे, इसके उदाहरण अपने को आज लिखने हैं। पहला उदाहरण लिखिए आप, सदा प्लस में एव। सदा प्लस में एव संधि करेंगे। संधि नहीं की हुई, संधि विच्छेद किए हुए है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। सदा प्लस एव की अपने संधि करेंगे, नया शब्द क्या बनेगा, सदैव बनेगा। परम प्लस में ओज, परम प्लस में ओज शब्द क्या बन जाएगा, परमोज। अगला शब्द लिख लीजिए, तथा प्लस एव। तथा प्लस में एव, तथेव। वन प्लस में औषध, वनौषध। ठीक है, तो जिन शब्दों के ऊपर अपने को आई और औ की मात्रा, वर्दी स्वर संधि की पहचान की, जिन शब्दों के ऊपर हमें किसकी, एक तो आई की और एक औ की मात्रा लगी हुई हमें जिन शब्दों के ऊपर मिलेगी, उस शब्द के अंदर अगर अपने को संधि छांटनी पड़े तो हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, वर्दी स्वर संधि का नियम लगाना है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में तो किसकी मात्रा आएगी, आ, ई और ऊ की मात्रा आएगी। दीर्घ के बाद में हमने किसमें दूसरी संधि कौन सी की थी, दीर्घ के बाद में गुण। गुण स्वर संधि के जो शब्द होते हैं उनके ऊपर मात्रा किसकी होती है, ए और ओ की, यानी एक एक मात्रा। उसके बाद में वर्दी स्वर संधि, इसके अंदर मात्रा किसकी होगी, दो मात्राएं लगी होगी, आई की और औ की। ये संधि युक्त शब्दों की पहचान होती है। जो संधि युक्त शब्द अपने को मिले, जिसका अपने को संधि विच्छेद करना हो, उनकी अगर अपने को पहचान करने को कहा जाए तो हमें यह पहचान ध्यान में रखनी है कि जिस पर ऊपर दो मात्रा लगी हुई है, उस शब्द की संधि करते समय हम सबसे पहले कौन सा नियम लगा के देखेंगे, वर्दी स्वर संधि का नियम लगाएंगे कि उससे हमारा संधि विच्छेद सही होता है या नहीं होता। अगर एक एक मात्रा लगी हुई होती तो अपने कौन सा नियम लगाएंगे, गुण स्वर संधि का नियम लगाएंगे। ठीक है, ये थी अपनी तीसरी संधि। अब चौथी संधि लिखेंगे अपने, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यण संधि। स्वर संधियों के अंदर परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण संधि है वो यण स्वर संधि है, यानी यण स्वर संधि से संबंधित उदाहरण है वो परीक्षाओं के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, यण स्वर संधि का अपने पहला नियम लिखेंगे। यण स्वर संधि का पहला नियम है, ई या ई, ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है, ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनता है, यह बनता है। वो भी
आधा। ठीक है, दूसरा लिखो, ऊ या ऊ के साथ अन्य स्वर का मेल होगा तो क्या बनेगा? वे। वो भी क्या बनेगा? आधा बनेगा। यानी ई या ई के साथ अगर अन्य स्वर का मेल हो तो क्या बनेगा? ये। और ऊ या ऊ के साथ अगर अन्य स्वर का मेल हो तो क्या बनेगा? वे। तीसरा नियम और लिखिए, री प्लस अन्य स्वर आ जाए, यानी री के साथ किसी अन्य स्वर का मेल हो तो क्या बनेगा? रे बनेगा। ये भी आधा। अब देखो आप, यण संधि है, इस यण संधि की जो परिभाषा है वो अपने अब से पहले जो 3 संधियां की है उससे थोड़ी सी हटकी है। यण संधि में क्या है, देखिए कि यण संधि के अंदर अगर प्लस से पहले क्या हो? ई या ई हो और उसके साथ में किसी अन्य स्वर का मेल हो जाए। कुल स्वर कितने हैं? 11। 11 में से इन 2 स्वरों को छोड़ करके बाकी के जो 9 स्वर आते हैं, उन 9 स्वरों में से किसी भी स्वर का मेल होगा तो ई और ई ये दोनों किस में बदलेंगे? ये के अंदर बदल जाएगा। इस स्वर के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब से पहले हमने क्या किया था? दोनों स्वरों में बदलाव किया था। जैसे ए प्लस ए क्या बन रहा था? आ, दोनों जुड़ रहे थे। लेकिन यण स्वर संधि के अंदर कौन से में बदलाव आता है? सिर्फ प्लस से जो पहले वाला स्वर होगा उसी स्वर के अंदर बदलाव आएगा। यही ये नियम इसमें है कि प्लस से पहले वाले शब्द के अंदर किसकी मात्रा हो? ऊ या ऊ की। और उसके बाद में कोई अन्य स्वर हो तो ऊ व ऊ को अपने किस में बदल देंगे? वे में बदल देंगे, वो भी आधे के अंदर। और ये जो स्वर है ये वैसा का वैसा ही रहेगा। यही री के अंतर्गत है कि री के साथ अगर अन्य स्वर का मेल हो जाए तो संधि करते समय री बदल जाएगा किसके अंदर? रे के अंदर। इस अन्य स्वर के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां अपने इनकी संधि कर रहे हैं तो क्या आ रहे हैं बीच में? ये, वे और रे आ रहे हैं। वो क्या है? व्यंजन है। तो ऐसे शब्दों को अगर अपने संधि करते हैं तो जहां व्यंजन आते ही हमारे दिमाग में सीधा चला जाता है उत्तर कि भाई ये तो व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए स्वर संधि की कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होती है। इसलिए सर्वाधिक प्रश्न है वो यण स्वर संधि से ही पूछते हैं। ठीक है, या फिर वृद्धि स्वर संधि से आती है, फिर आएंगे तो विसर्ग स्वर संधि से आएंगे। व्यंजन संधि से तो बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, अब इसका अपने उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण में आप पहला देखिए, है वो संस्कृत में होता है बेटा। पहला शब्द देखिए अपने, अति प्लस आचार। ठीक है, अब देखिए अपने संधि कैसे करेंगे। पहले 3 वालों में तो हमने क्या किया था? दोनों को जोड़ दिया था, संधि आसान थी। इसमें थोड़ा सा नियम अलग है। अति प्लस आचार में हमें दोनों शब्द छांटने हैं प्लस के पास वाले। छांट लिया। पहले में क्या है? ई, और ई के बाद में क्या आ गया? आ गया। अब इसके अंदर तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, ये तो है वैसा का वैसा रहेगा। बदलाव किससे होगा? प्लस से पहले वाले में। ये ई किस में बदलेगा? आधे ये में बदलेगा। अब देखो यहां तय के अंदर ई की मात्रा थी, जैसे ही तय से हमने स्वर बार निकाला, तय क्या हो गया? अपने आप में ही आधा हो गया। तय यहां पे क्या है? आधा है। संधि विच्छेद अपने करेंगे। सबसे पहले ए आ गया,
ए के बाद में तय आधा है, आधा का आधा ही आएगा क्योंकि ई किस में बदल गया, ये में। ये आधा है, इसमें क्या जुड़ेगा, क्या बन गया, अत्याचार। आया समझ में? अति प्लस में आचार, अत्याचार, यानी ये आ गया। ये किसका बना है, इस ई का बना है। दूसरी पहचान आप ये रखना कि ये, वे और रे, इन तीनों से पहले वाला वर्ण अगर अपने को आधा मिले तो वहां 99% कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। क्लियर कर लेना। और अति जो उपसर्ग है, अति उपसर्ग से बनने वाले ज्यादातर शब्द किस में आते हैं, यण संधि में आते हैं। अति उपसर्ग से बनने वाले ज्यादातर शब्द कौन सी संधि के अंतर्गत होते हैं, यण संधि के अंतर्गत होते हैं। यण संधि की पहचान मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये, वे और रे से पहले अगर अपने को कोई आधा व्यंजन मिल जाए तो उस संधि में उस शब्द में सामान्यतः कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि ही होगी। ये आप इसकी पहचान यण स्वर संधि की याद रखना। दूसरा आप इसमें लिखिए, देवी प्लस आगमन। देवी प्लस आगमन संधि करें, क्या बन जाएगा, देव्यागमन। दे आधा वे आगमन। ठीक है। तीसरा शब्द लिखो आप, पितर प्लस आज्ञा। पितर प्लस में आज्ञा। तय के अंदर किसकी मात्रा है, री की। री किस में बदलेगा, रे में। नया शब्द क्या बनेगा, तरे। तय प्लस में रे प्लस में ए, इससे ही बनता है पितराज्ञा। मातृ प्लस में आ गया मात्राज्ञा। वधु प्लस में आगमन, वधवागमन। मातृ प्लस में उपदेश, मातृ उपदेश। पितृ प्लस में उपदेश, पितृ उपदेश। पितृ उपदेश, मातृ प्लस में उपदेश, मातृ उपदेश। पितृ प्लस में उपदेश, पितृ उपदेश। ये आपकी यण स्वर संधि है। पहचान इसमें अपने क्या रखनी है कि ये, वे और रे से पहले हमें क्या मिल जाए, व्यंजन मिलेगा। वो कौन सा, आधा व्यंजन अपने को मिले तो उन शब्दों के अंदर सामान्यतः अपने को लगभग ही मिले। कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई बड़ा एग्जाम हो और कोई अपवाद स्वरूप कोई डाल दे वो लगे, बाकी लगभग अपने कौन सा मिलता है, यण स्वर संधि मिलते हैं। परीक्षा में आप एग्जाम्पल देखोगे पीछे के पेपरों में, संधि के अगर 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो एक यण स्वर संधि का मिलता है। और दूसरा अगर हमसे पूछते हैं तो किस में पूछते हैं, विसर्ग स्वर संधि से पूछते हैं, क्योंकि विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग का लोप होकर के नए शब्द बनते हैं। व्यंजन संधि आसान है, नियम याद होते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में तो क्या है कि एक शब्द है वो पलट रहा है अपने वाले के अंदर, जो अपने आगे करेंगे। ठीक है, ये यण स्वर संधि थी। इसके बाद में अपने अंतिम स्वर संधि करेंगे, अयादि। 5वां प्रकार डालिए आप संधि का, अंतिम स्वर संधि है वो 5वां प्रकार कौन सा है, अयादि संधि।
यण स्वर संधि में प्लस से पहले कौन से अक्षर आए थे? ई तक आ गए थे अपने, उ और री सी तक आ गए। अब आखिर के चार बच गए, ए आई ओ औ। ठीक है, इसका पहला नियम लिखिए आप, ए के साथ अन्य स्वर का मेल होने पर, ए के साथ अन्य स्वर का मेल होने पर अय बनता है। किसका बनेगा? ए का बनेगा। ठीक है, अन्य स्वर जैसा का है वैसा का वैसा ही रहेगा। दूसरा नियम अपने लिखेंगे, आई के साथ अन्य स्वर का अगर मेल हो जाए तो क्या बनेगा? आय बनेगा। ठीक है, तीसरा नियम लिखिए, ओ के साथ अगर अन्य स्वर का मेल हो जाए तो बनेगा औ। वह क्या है? आधा है। और औ के साथ अगर अन्य स्वर का मेल हो तो औ किस में बदल जाएगा? आओ में। बदलाव किस में होगा? प्लस से जो पहले वाला स्वर है उसके अंदर बदलाव होगा, बाद के जो स्वर है वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यण स्वर संधि के चार नियम है। पहला नियम कि ए के बाद में अगर अन्य स्वर आए तो अपने ए को किस में बदल देना है? आय के अंदर बदल देना है। यह इसमें क्या है? आधा हलंत लगा हुआ है। ए के बाद में अगर अन्य स्वर आए तो आई को किस में बदल देना है? आय में, यानी यहां ए की जगह यहां क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ओ के बाद अगर अन्य स्वर आए तो अपने ओ को किस में बदलेंगे? आओ के अंदर बदलेंगे। और औ के बाद में अगर अन्य स्वर आए तो औ को किस में बदल देना है? आओ के अंदर बदल देना है। ठीक है, सबसे आसान संधि होती है। मात्राओं के लगे हुए शब्द अपने को मिलते नहीं है, लेकिन इसकी संधि करेंगे तो संधि को अपने थोड़ा सा उस शब्द को समझ के संधि करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे पहला शब्द अपने लिखेंगे नयन। नयन शब्द है। अब अपने को यह बोल दीजिए कि नयन शब्द का संधि विच्छेद करना है। अब तो अपने मात्रा याद है, ठीक है, ने प्लस मन कर देंगे। लेकिन अचानक से अपने शब्द को देखे तो हमें इसमें कोई भी मात्रा नजर नहीं आती। ना आ की मात्रा इसमें है, ना ई की मात्रा इसमें है, ना ऊ की है, न ए की है, न ए की है, न ओ की है और न औ की है। कोई मात्रा है इसमें? कोई मात्रा नहीं है। इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले ये जो शब्द है इस शब्द को अपने प्रत्येक टुकड़ों में बांट देंगे। पहला क्या है? ने के अपने टुकड़े करेंगे। ने प्लस में क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है? ये के अपने टुकड़े करेंगे। ये प्लस में क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, तीसरा क्या है? ने, फिर अपने ने के टुकड़े करेंगे। ने क्या हो जाएगा? आधा, और इसमें से ए बाहर निकल गया। ध्यान ये रखना है अपने को कि इस शब्द के अपने टुकड़े करेंगे। टुकड़े करते समय अपने स्वर को, व्यंजन को उसके सही रूप में लिखना है। टुकड़े हो गए इसके। इसमें हमने जो चार नियम लिखे थे अयादी संधि के, उन चारों नियमों में से कोई कहीं प्यारा है क्या? अय, आय, अवय, अवय कहीं है इसमें? अय, आय, अवय, अवय कोई भी नाम इसमें कहीं मिल रहा है क्या? कहां मिल रहा है? इस जगह मिल रहा है। किससे बनता है ये अय? ए से बनता है।
कब बनता है कि जब ए के बाद में क्या आ जाए, शवर आए। शवर है ना यहां पे। अब देखो ये ए की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी, ने के साथ जुड़ेगी। क्या बन गया, ने बन गया ना। प्लस में पीछे क्या बच गया, ये ए बच गया और ये ने बच गया। ने प्लस में अन्न। मैंने क्या है, ए प्लस में अन्य स्वर का मतलब कि ए को छोड़कर बाकी 11 के, सॉरी 10 के 10 स्वर कोई भी हो, आएगा ही नहीं उस शब्द के अंदर। कोई ढूंढ के ले आना तो मेरे को केसरिया देखो इस शब्द के जस्ट बाद में ये आया हुआ है। मिलेगा नहीं अपने को ऐसे शब्द कोई। ए को छोड़कर बाकी के क्या मिलेंगे, 10 स्वर अपने को मिल जाएंगे, वो ए नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसा ही एक नीचे आप दूसरा उदाहरण और लिखो। ये तो ए का बता दिया मैंने आपको। दूसरा आप लिखो गायक। गायक शब्द का संधि विच्छेद करके देखो फटाफट। गायक शब्द का संधि विच्छेद करो फटाफट, क्या बनता है। पहले अपने गे को ले लो, गे प्लस में क्या हो गया, आ हो गया। प्लस उसके बाद में ये को ले लो, ये प्लस में ए। प्लस उसके बाद में के को ले लो, के प्लस में ए। अब हमने जो नियम लिखे हैं चारों, उसमें से कहां आ रहा है, आए आ रहा है ना। आए आएगा तो किसकी मात्रा लगा देंगे, आई की, यानी 2 मात्रा लगेगी। किसके ऊपर लगेगी, गे के ऊपर लगेगी। क्या बन जाएगा, गे प्लस में अक, गायक। अगला शब्द लिखो विन्य। क्या बनेगा, मात्रा कैसे कहीं से लगेगी। आय किससे बनता है, आय किससे बनता है, ए से नहीं, आई से बनता है। आई की मात्रा कितनी होती है, 2। ये 2 मात्रा किसके साथ लगेगी, गे के साथ लगेगी। गे प्लस में अक। करके देखे। गायक का गे प्लस में अक। अरे तो यही तो कह रहा हूं कि आई के बाद में अन्य स्वर आ जाए तो आई को अपने किस में बदलना है, आवे में बदलना है। आये में, आवे नहीं, आये के अंदर। यहां अपने यहां संधि विच्छेद नहीं करें, अपने को यहां पे शब्द मिला है, उस शब्द की अपने संधि कर रहे हैं। संधि करेंगे तो क्या बनेगा, गे प्लस में अक बनेगा। अब गे प्लस में अक शब्द अपने को दे दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि इसकी आप संधि कीजिए, तो आई को अपने किस में बदलेंगे, आय में। तो गे का क्या बन जाएगा, गाय, और उसके बाद में क्या आ गया, गायक। आया समझ में। तो उल्टा समझ गई कि यहां अपने संधि शब्द दिया हुआ है, उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। इससे पहले वालों में हमने क्या किया था कि संधि विच्छेद की क्या कर रहे थे, संधि कर रहे थे। पवन शब्द लिखो, पवन। पवन शब्द की अपने को संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है पवन शब्द की। आने लग गया अब भवन। पवन की संधि विच्छेद क्या होगा, पे प्लस में ए आ गया,
उसके बाद में वे है, वे प्लस में ए आ गया। उसके बाद में क्या है, ने, ने प्लस में ए आ गया। क्या आ रहा है, औ कहां पे आ रहा है, यहां आ रहा है। औ किससे बनता है, ओ से बनता है। कितनी मात्रा लगानी है, एक। किसके ऊपर है, ए के ऊपर। पहला शब्द क्या बन गया, ओ प्लस कितने बच गए, अन, पवन। किशोर सरभूमि नहीं लिखा था मैंने, सरयुर्मी लिखाया था। उर्मी लगाएगा उसमें, गलती लिखी है तो नहीं आया तब क्या। नद्यागमन, दे के अंदर यह आता है नद्यागमन, नदी प्लस में आगमन। भवन का क्या होगा संधि विच्छेद, भो प्लस में अन। नाविक, नो ही कैसे होगा, नाविका। संधि विच्छेद क्या करेंगे, नाविका। बताओ, नाविक, नौ प्लस में इक। चयन, चयन, चयन शब्द का संधि विच्छेद, चे प्लस में अन। अब देखो आप, अयादी संधि में आपको यह ध्यान में रखना है कि अपने को वो शब्द मिल जाए कि जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई हो। ठीक है ना तो आ की मात्रा अपने को मिले, ना ई की मिले, ना ऊ की मिले, ना ए की मिले, ना आई की मिले, सीधा शब्द अपने को मिल गया। उसकी अगर अपने को संधि करनी पड़ेगी तो उसमें सामान्यतः अपने को कौन सी संधि का नियम लगाना है, अयादी स्वर संधि का नियम लगाना है। यण और अयादी स्वर संधि है, इसमें क्या होता है कि जो शब्द संधि करते समय ये और वे आते हैं। यण स्वर संधि में तो अपने को ये और वे से पहले, ये और वे और रे से पहले कौन सा अक्षर मिलता है, आधा अक्षर मिलता है। ये आप पहचान लिख लेना, जहां पे आपको ये वे से पहले आधा अक्षर मिले सामान्यतः उसमें संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। आप उसका नियम तो उसको कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये और रे से पहले अक्षर कौन सा होता है, पूरा मिलता है। ये और वे तो आते हैं लेकिन वो किस में होते हैं, पूरे में होते हैं। उनसे पहले वाला अक्षर क्या होता है, आधा नहीं होता है। इसलिए आप अपने को अये, आए, अवे और आवे, ठीक है, ये हमारी संधि थी। ज्यादा फोकस आपको किस पे रहना चाहिए, यण स्वर संधि पे रहना चाहिए। उसके बाद में स्वर में किसके में देंगे, तो किस में देंगे, वर्दी के ऊपर देंगे। दीर्घ स्वर संधि है ना, उससे बहुत ही कम चांस है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल आसान होती है। उसमें आ, ई और ऊ की मात्रा होती है, उससे बहुत ही कम चांस। पेपर का लेवल जमा इसी देना होना तब वहां पे देते हैं दीर्घ स्वर संधि का। ये थी अपनी स्वर संधि। अब व्यंजन हमारी जो संधि अपने आगे जो कल करेंगे, व्यंजन संधि में उसके प्रकार नहीं है, ठीक है। व्यंजन संधि के नियम, नियमों के ऊपर व्यंजन संधि चलेगी। नीचे मैंने लिखा है, उनको प्रिंट करके दिया, अगर वो बता देंगे तो यहाँ आपको करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कम से कम 11-12 नियम है लिख कर मैंने दिए। अगर प्रिंटिंग आ गई तो अपने उसमें उदाहरण वगैरह सारे दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण संधि में अपने इसके अंदर तो आपको 2 बता दी। उसके बाद में विसर्ग जो संधि होती है ना, उस विसर्ग संधि से क्या होता है कि उस थोड़े ज्यादा उठाते हो कि वहां पे विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। रे के अंदर होता है, कभी शय के अंदर लोप होता है, कभी उसके अंदर, ठीक है। ये आप स्वर संधि अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो, संधि के लिए आप संधि नहीं चाहे हिंदी सामान्य की कोई भी तैयारी करो आप, उसके लिए आपके पास हिंदी नवीन व्याकरण जो NCERT की होती है ना, वो होनी चाहिए सबके पास में। क्योंकि संधि जो हमारी ये भाषा है हिंदी व्याकरण की, इसमें अनेकों बार हर राइटरों ने इसको लिखा है, तो इसमें सबके अपने अपने नियम बना रखे हैं।
तो सामान्य हिंदी आपको तैयार करने का सही फार्मूला है कि आपके पास हिंदी नवीन व्याकरण जो अपनी आती है कक्षा 9 से 12 तक की बुक आती है, नियम उसके पढ़े, बाकी उदाहरण है वो आपको अन्य जो गाइड होते हैं उसमें बहुत से मिल जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वो एकार्थक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, शब्द शुद्धि, ये ज्यादातर हिंदी नवीन व्याकरण से ही उठाते हैं। परीक्षा के अंदर पर्यायवाची शब्द जो अपने आते हैं ना, वो ज्यादातर अपने पशु पक्षियों के और शरीर से संबंधित आते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों में आप ज्यादा उन पर फोकस रखें जो पशु पक्षियों से बने हुए हो या हमारे शरीर के जो अंग हैं उस शरीर के अंगों से संबंधित जो बने हुए होते हैं उनके ऊपर जो पर्यायवाची होते हैं उनके ऊपर अपना ज्यादा फोकस करें। ये वो चीज आपको रटनी पड़ेगी, विलोम शब्द आपको रटने पड़ेंगे, पर्यायवाची आपको रटने पड़ेंगे, लोकोक्ति मुहावरे है वो भी रटने पड़ेंगे, शब्द शुद्धि भी रटनी पड़ेगी, उपसर्ग और प्रत्यय है वो भी रटने पड़ेंगे। जैसे अत्याचार में अति उपसर्ग है, अनादर में अनुपसर्ग है, भरपेट में भरूपसर्ग है, अनुकूल में अनुपसर्ग है, ये अपने को रटना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई सिद्धि और नियम नहीं होती। ठीक है, ये आपका संधि का चैप्टर था, कल व्यंजन संधि कराएंगे।